अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज हमने अपने सहन की थोड़ी सी रिपेयरिंग करवानी थी, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। सहन हमारा है तो काफ़ी छोटा सा, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और जिस एरिया में हमारा घर है वहाँ बहुत जल्दी जो है वो सीमेंट वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। इन सिंपल ये कि साल में एक दफ़ा ग्राउंडिंग वगैरह या रिपेयरिंग वगैरह लाजमी करवानी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन हो जाती है घर की और स्पेशली फ़र्श की। मज़े की बात यह है कि इस बार उन्होंने रेत की बजाय इसमें कुछ पाउडर वगैरह ऐड किया है और उन्होंने रेत ऐड नहीं की। उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टाइम तक फ़र्श सही रहेगा। क्या करें कि ऐसा ही हो और बार बार हमें मतलब इस पे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि काम करवाना ज़रूरी होता है। बच्चे हैं नीचे जब खेलते हैं तो उनके कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बच्चों में फिर ये होता है कि उनको सीमेंट खाने की भी आदत शुरू हो जाती है अगर वो सीमेंट उन ईंटों में से निकलता रहे, तो इसलिए काम लाजमी करवाना पड़ता है। तो ये शाम हो गई थी और मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा इसका व्यू दे देती हूँ। ये रोटी के टुकड़े काम करवाते हुए ना थोड़े गीले हो गए हैं, तो मैंने इसको ना थोड़ा साइड पर करके रख दिया। मैंने कहा इसको भिगो दूँगी बाद में, और ये जानवरों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जानवर इनको खा लेते हैं। मैंने इनको नीचे से उठा के इसको साइड पे करके ज़रा खुश्क होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये रिस्क है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। लोग जानवर नहीं रखते और इस तरह से उनके टुकड़े वगैरह बच जाते हैं रोटी के, तो उनको चाहिए कि वो इसको परिंदों के लिए संभाल के रख लें। परिंदे बहुत खुश होकर खाते हैं, स्पेशली जब इनको भिगो के उनको डाला जाता है तो बहुत खुश होकर खाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही और मैंने इसलिए पेडेस्टल फ़ैन ऑन भी नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने कहा चलें साथ में कटिंग करके सालन वगैरह बना लेती हूँ। आज मैंने गोभी गोश्त बनाने का डिसाइड किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था गोभी गोश्त नहीं बनाया था। मेरा टास्क था कि मैं खाना जो है ना शाम का वो जल्दी बना लूँगी, क्योंकि रात काफ़ी हो जाती है, लेट हो जाते हैं, तो खाना खा के फिर उसके बाद बच्चे दूध वगैरह पीने से इनकार कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप मगरिब टाइम पे ही सारा कुछ रेडी कर लें, तो जो है वो खाना भी सोते टाइम तक हज़म हो जाता है और बच्चे दूध वगैरह भी पी के फिर सोते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज का काम मैं ज़रा जल्दी शुरू कर लेती हूँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। करते हुए मुझे याद आ रहा था कि पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं शाम का जो खाना है वो दोपहर में ही बना लेती थी, क्योंकि फ़ैमिली काफ़ी बड़ी थी मेरे ससुराल में और तब जॉइंट फैमिली थी और हम लोग सेपरेट नहीं हुए थे। तो ये होता था कि मैं जब शाम का खाना है वो दोपहर में ही सारा कुछ कर लेती थी। हालाँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये है कि शाम में बच्चे मेरे छोटे थे तो वो बहुत ज़्यादा रोते थे। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि शाम को मैं उनको ना रुलाऊँ और उससे पहले मैं सारा कुछ काम करने के बाद फ्री हो जाऊँ और शाम को मैं अपने बच्चों के पास टाइम स्पेंड कर सकूँ, उनको टाइम दे सकूँ। इसमें मैं खुद को थका लेती थी, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें। मोस्टली ऐसे होता है कि जब माँ काम कर रही होती है तो बच्चों को नानी या दादी ने संभाला हुआ होता है, वो उनको लेके बैठी होती हैं। लेकिन मेरे बच्चों की नानी और दादी अल्लाह पाक के पास जल्दी चली गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन नानी वाली जो ज़िम्मेदारी है वो मेरी बड़ी बहन ने खूब निभाई है और अब तक भी उसकी कोशिश होती है कि मेरा जहाँ तक हो सके अपनी बहन को थोड़ा ईज़ी रखूँ, रिलैक्स रखूँ बच्चों के मामले में। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपके पास कोई एक ऐसा ख़ास रिश्ता हो जिस पे आप अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी चाहे जिस भी तरह से डाल दें, तो लेकिन आपको हेजिटेशन ना हो कि वो क्या सोचेगा। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन है। और इधर चेक करें कि गोभी गोश्त के लिए हमारा तड़का बिल्कुल रेडी होने वाला है और मैंने नए-नए फ़र्श पे चूल्हा रख दिया। मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी दिनों से चूल्हा साफ़ नहीं किया, तो इसको ज़रा साफ़ करती हूँ, इसकी ज़रा डीप क्लीनिंग करके तो फिर इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, गोभी ना हमारे घर में काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो चीज़ें मना की हैं उसमें गोभी भी है, आलू भी हैं। तो आज काफ़ी अरसे के बाद गोभी बना रहे हैं, लेकिन हमने कहा चले इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं, तो जो है इसकी वाई-बादी जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, लेकिन ज़ाहिर है 2 फैमिलीज़ हैं, हम लोग भी हैं और मेरे देवर की फैमिली भी है, तो मुझे नहीं लगता कि सुबह गोभी के पराठों के लिए ये सालन बचेगा। जब भी मैं आलू गोभी बनाऊँ तो सुबह नाश्ते में आलू गोभी के पराठे मैं लाज़मी बनाती हूँ। सालन हमारा रेडी हो गया है और इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, इसमें सिर्फ मैंने खुश्क धनिया और गरम मसाला डाला है। गर्मी है तो ज़्यादा अगर आप मसाले या स्पाइसी बनाते हो ना तो फिर वो ज़्यादा आपका स्टमक ख़राब होने का ख़तरा होता है। खुश्क धनिया और गरम मसाला वगैरह मैंने डाल के इसके ऊपर कवर कर दिया और मैंने कहा कि जब मैं इसको थोड़ी देर बाद कवर उठाऊँगी तो इसकी जो खुशबू होगी वो बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ ही एजाज़ी कुर्सी जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, वो कह रही है कि जल्दी से आएँ और अपनी एजाज़ी कुर्सी संभाल लें और खाना बनाएँ, रोटियाँ बनाएँ। कैसे इनकार कर सकती हूँ इस कुर्सी पे बैठने से, तो मैं बैठ गई हूँ कुर्सी पे रोटियाँ बनाने के लिए। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।